हाय एवरीवन, वेलकम टू माय गैस। तो आज की क्लास में हम देखेंगे अंतरिम सरकार की स्थापना। मतलब जो मॉडर्न इंडिया में जिस पेपर में हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे आज हमारा टुडे जिस क्लास सेशन स्टार्टेड अंतरिम सरकार की स्थापना, यानी किस तरह जो कैबिनेट मिशन के बाद जो भारत में जो अंतिम सरकार जो कैबिनेट की स्थापना हुई, इसमें जो आपका क्या कैबिनेट मिशन जो प्लान के बाद जो अंतिम सरकार थी उसने किस तरह से कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो कैबिनेट मिशन के प्लान में जो अंतिम सरकार थी उसकी जो स्थापना के लिए किन किन तरह से अपना योगदान और इंपॉर्टेंस दी, इसके बारे में आज स्टडी है। तो जो कैबिनेट मिशन में हमने जो पढ़ा था उसमें कैबिनेट मिशन प्लान के जो फिनिश के बाद जो इस तरह से जो कैबिनेट मिशन की सफलता के बाद क्या हुआ, तो जो उस समय जो लीग थे, जो हिंदू लीग थे, मुस्लिम जो हिंदू सॉरी जो आपका हिंदू और जो मुस्लिम लीग थे, उनमें ने क्या जिन पार्टी में जो लीग का गठन करना था उसमें उन्होंने क्या जो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो काम किया, तो उसके बाद उन्होंने यह थिंकिंग विचार लाया कि हमें अब एक अंतिम सरकार का गठन करना चाहिए। तो जो अंतिम सरकार की गठन के अनुसार उन्होंने किस तरह से जो लीग को आगे बढ़ाया, जिन्ना की क्या मांग थी, पंडित जवाहरलाल हो गया, पंडित सरदार पटेल हो गया और गांधी जी तो नहीं, ओके। तो इन सब जो लीग के जो सदस्य थे उन्होंने किस तरह से अपने जो अंतिम सरकार की जो क्या व्यवस्था में अपना किस तरह से योगदान दिया, और जो संविधान सभा के भी अंतिम अंतिम सरकार में क्या संविधान सभा का निर्माण भी करना था, इस पर आज हम काफी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हम अंतिम सरकार के बारे में, जो अंतिम सरकार की जो स्थापना कब हुई, किस तरह से ये क्या आगे बढ़ी। तो देखते हैं कि जो कैबिनेट मिशन योजना में जो आपका कैबिनेट मिशन प्लान के तहत में जो अंतिम सरकार की जो स्पष्ट योजना थी उसमें क्या है, जो आपका अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की व्यवस्था थी। मतलब हम जो कैबिनेट मिशन के बाद जो क्या है, जो भी अंतिम जो सरकार होगा कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हम उसकी स्थापना क्या है करेंगे। ओके, यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद जो मुस्लिम लीग ने क्या किया, प्रांतों के अनिवार्य समूहकरण की मांग के साथ कैबिनेट मिशन की योजना को मंजूरी दी। तो एक तरफ थे आपका कांग्रेस और दूसरी तरफ था आपका मुस्लिम लीग। तो जो मुस्लिम लीग ने क्या किया, जो एक नया प्रांत मतलब जो एक नया स्टेट होता था उसको क्या एक एकत्र मतलब समूह में लेकर प्रांतों की गठन के लिए अनिवार्य अपनी स्वीकृति दी। किसने दी, आपका मुस्लिम लीग ने ना। तो यह बताया कि जो मुस्लिम लीग ने प्रांतों के अनिवार्य समूहीकरण की मांग के साथ आपका क्या है का कैबिनेट मिशन की योजना को मंजूरी दी। मतलब यह है कि जो मुस्लिम लीग ने कहा, देख भाई अब तो हम क्या है सभी एक है और हम जो इस जो कैबिनेट मिशन प्लान के लिए क्या है एक समूह में लेकर हम एकत्र होकर, और जो कैबिनेट मिशन को क्या है इन्होंने क्या मंजूरी प्रदान की कि अब हम इस कैबिनेट मिशन के अंदर रहकर काम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे उसने क्या मंजूरी दे दी। जबकि कांग्रेस ने ऐच्छिक समूहीकरण की मांग करते हुए आरंभ में योजना को स्वीकार नहीं किया। तो एक तरफ तो क्या मुस्लिम लीग ने यह जो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत जो भी बातें थी उसको स्वीकार किया, लेकिन जो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ न रहने का और उसका जो साथ में काम नहीं करने का भी क्या घोर विरोध किया और ये कहा कि हम इनके साथ काम नहीं कर सकते। तो एक तो एक डिवाइडेड रूल का ना एक फॉर्मूला हो गया ना कि जो हम क्या मुस्लिम लीग और कांग्रेस, तो दोनों में आपसी लड़ाई हो रही थी किस तरह से हम क्या सरकार निर्माण करेंगे, किस तरह संविधान निर्माण करेंगे। तो इस पर क्या काफी कंट्रोवर्सी होगी। तो यहीं पे जो बताया है कि जो आपका जो कांग्रेस है वह स्वयं क्या समूहीकरण की मांग करते हुए आरंभ में योजना को स्वीकार नहीं किया। तो सबसे पहले क्या यहीं पे जो कांग्रेस ने क्या इसे हम एक साथ जो समूह काम करेंगे उसको क्या है जो कांग्रेस ने क्या एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, अब यहाँ पे जब वायसराय थे तो उन्होंने अकेले सरकार बनाने के लीग के दावे को ठुकरा दिया, तो जिन्ना ने अपनी स्वीकृति वापस ले ली। देखिए अब यहाँ पे जो कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है तो ये एक दूसरे क्या लड़ रहे थे कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, हम अपनी अंतिम सरकार। तो वायसराय ने देखा जब ये दोनों पार्टियां लड़ रही है तो मैं अपनी क्या है स्वीकृति कैसे दूं। तो वायसराय ने क्या किया, इन मांगों को क्या है स्वीकार ठुकरा दिया। ओके, तब यहाँ पे जिन्ना ने क्या स्वीकृति दिया, तो बस सारे मुद्दा का यही जिन्ना क्या एक अलग प्रांत चाहते थे पाकिस्तान का निर्माण करना। तो यहीं पे जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस में आपस में भीड़ हो गई। तो वायसराय ने देखा कि देखो भाई अब ये दोनों तो लड़ रहे हैं, अब मेरा क्या काम है, जब आप दोनों में ही क्या है मतलब एक दूसरे के प्रति क्या भावना नहीं है, जो आपका एकता नहीं है, तो आप कैसे जो एक अंतिम सरकार में अपने क्या गठन मतलब जो आपका मंत्रिमंडल है जो भी आप अंतिम सरकार का निर्माण करेंगे उसमें आप अपना स्वयं का सरकार कैसे बनाएंगे। तो वायसराय ने क्या किया, बहुत यहाँ चालाकी से काम किया। वायसराय ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और वे क्या अलग हो गए और उसने क्या एक्सेप्ट कर दिया। तो जब वायसराय ने अकेले सरकार बनाने की लीग के दावों को ठुकरा दिया कि कोई भी एक जो सरकार नहीं बन सकती, आप दोनों को मिलकर ही एक क्या सरकार का क्या है निर्माण करना है, सरकार को बनाना है। तो जिन्ना ने यहाँ पे अपनी स्वीकृति वापस ले ली। तो जिन्ना यहाँ पे अड़े हुए थे बहुत सारे कि मुस्लिम ही ऐसा है वैसा है, हम अपना सरकार बनाएंगे।
तो उसके बाद क्या जिन्ना ने देखा, जब ये पार्टी दोनों कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग आपस में लड़ी थी तो वायसराय ने भी अपनी स्वीकृति वापस ले ली। तो जिन्ना ने बहुत ही ईमानदारी सूझबूझ से क्या है उन्होंने अपनी स्वीकृति क्या है वापस ले ली, नहीं भाई हम एक साथ रहेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं जो 29 जून 1946 को जो कांग्रेस ने क्या किया, ऐच्छिक समूहीकरण। ऐच्छिक समूहीकरण क्या होता है, यानी स्वयं स्वयं के द्वारा क्या है एक समूह का निर्माण करना होता है ना। तो यहीं पे 29 जून 1946 को जो कांग्रेस ने ऐच्छिक समूहकरण की जो आशा से मिशन की आपका लंबी योजना की स्वीकृति दी। मतलब हम जो है अब हम क्या जो एक साथ मिलकर किसी भी समूह को क्या है मिलकर बनाएंगे, जैसे कि कांग्रेस में हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, तो हम सब एक साथ रहकर ही क्या जो लीग है, जो आपका अंतिम सरकार है उसका निर्माण करेंगे। ओके, अब यहां देखते हैं वायसराय ने जो वायसराय ने कांग्रेस को लीग के बिना अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया। अब जो ऐसा ये मुद्दा था जैसे कि अंतरिम सरकार, अब जो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये बातें बताई गई थी कि हम जब कोई भी जो अंतरिम सरकार का गठन करेंगे, इसमें जो वायसराय की जो भूमिका है वो काफी इंपॉर्टेंस होगी। तो वायसराय ने क्या किया, यहाँ पे वायसराय ने क्या है कांग्रेस को क्या है लीग के बिना, मतलब जो कि मुस्लिम लीग थी, तो वो जो लीग के बिना ही क्या अनुमति के क्या आमंत्रित कर लिया और क्या कहा कि लीग ने मुस्लिम राष्ट्र का आह्वान किया। तो जो आपका लीग था ना उसने क्या किया, मुस्लिम राष्ट्र का आह्वान किया और क्या है पाकिस्तान के लिए आपका 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाने का निश्चय किया। क्या किया, देखिए 16 अगस्त आपका 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाने का निश्चय किया। यहाँ पे जो वायसराय की जो कार्यकारिणी सदस्य जो कार्यकाल थे, मतलब जो वायसराय थे, उन्होंने क्या कांग्रेस को क्या आमंत्रित किया कि जो अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे और जो ऐसी स्थिति में जो लीग के जो मुस्लिम राष्ट्र है उनको क्या आह्वान किया, जो बुलाया कि हम एक अलग पाकिस्तान के लिए 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाने का निश्चय किया। ओके, निश्चय किया। दूसरी ओर क्या आपका जो नेहरू ने क्या है मोहम्मद अली जिन्ना को भी सरकार में शामिल होने का सुझाव दिया, परंतु वे नहीं माने। अब एक तरफ तो जो कांग्रेस के जो लीग थे वे चाहते थे कि हम सब एक साथ रहे, लेकिन जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में क्या आपसी विवाद था, एक तो अंतरिम सरकार निर्माण करना था, जो अंतरिम सरकार के निर्माण में जो पाकिस्तान के निर्माण है उसमें क्या जिन्ना अपना महत्वपूर्ण भूमिका रोल करना चाहते थे। तो जिन्ना ने क्या किया, आप जो वायसराय के क्या 16 अगस्त 1946 को क्या है जो मुस्लिम लीग के जो कुछ राष्ट्र के जो बड़े नेता थे उनको क्या आमंत्रित किया और बुलाया कि देखो हम 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान निर्माण के लिए एक सीधी कार्यवाही करेंगे। ओके, यह सरकार में शामिल होने के लिए क्या सीधी कार्रवाई और सुझाव देंगे, जिसमें क्या है जिन्ना को भी सरकार ने क्या है शामिल होने की सुझाव दिया। अब यहाँ वायसराय ने क्या किया, जिन्ना को भी क्या इसमें शामिल होने का मतलब अवसर दिया, लेकिन जिन्ना नहीं माने और वो क्या छोड़कर चले गए। तो इस तरह देखते हैं जो 2 सितंबर 1946 को क्या 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, तो ये 2 सितंबर है आपका 2 सितंबर 1946 को जो आपका जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में क्या लीग ने बिना अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो जो लीग का जो अंतरिम सरकार गठन होना था उसमें क्या हुआ, तो 2 सितंबर 1946 को जो आपका लीग ने क्या किया, 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व, मतलब जो इसके जो लीग के जो नेतृत्व कौन कर रहे थे, आपका जवाहरलाल नेहरू इसका लीग के नेतृत्व कर रहे थे। तो इसमें बिना अंतरिम सरकार का गठन हुआ, मतलब जो बिना अंतरिम सरकार का गठन हुआ और क्या है सरकार में आपके शामिल सदस्य थे। तो सरकार में जो इस अंतरिम मतलब जो आपका अंतरिम सरकार जो आपका कैबिनेट मंत्री होता है ना, जो आपका क्या 13 मंत्री होते हैं, तो उस जो कैबिनेट जो आपका मंत्री अंतरिम सरकार योजना में कौन कौन सदस्य शामिल थे ये देखते हैं ना। तो इसमें थे आपका पहला आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया, उसके बाद है आपका सरदार पटेल हो गया, उसके बाद आपका राजेंद्र प्रसाद हो गया, फिर आसफ अली हो गया, राजगोपालाचारी हो गया, शरद चंद्र बोस हो गया, डॉक्टर जान मथई हो गया, सरदार बलदेव सिंह हो गया, और क्या है सफात अहमद खान हो गया, जगजीवन राम हो गया, उसके बाद सैयद अली जहीर हो गया, और कौन है आपका CH भाभा। तो ये सब व्यक्ति क्या है जो आपका अंतरिम सरकार जो कैबिनेट में जो अंतिम सरकार की स्थापना हुई, तो ये इनके सभी के सदस्य थे। तो कैबिनेट में जो आपका जो अंतिम सरकार में जो भी मंत्री गण थे उसको मैं आपको नेक्स्ट में आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल अभी इन्हीं लोग को याद रखिएगा। उसके बाद 26 1946 को
26 अक्टूबर 1946 को कांग्रेस एवं जो आपका कांग्रेस था एवं वायसराय, कांग्रेस एवं वायसराय ने लीग को मनाकर उसे सरकार में शामिल किया। कि किसको शामिल? तो लीग क्या नहीं मान रही थी ना बातों को, तो क्या किया, जो 26 आपका 26 अक्टूबर 1946 को जो आपका कांग्रेस एवं जो कांग्रेस थी एवं वायसराय, कांग्रेस एवं वायसराय ने क्या किया, जो आपको लीग को जो लीग के सदस्य थे वो बिल्कुल नहीं मान रहे थे कि हम इसमें शामिल होंगे, तो लीग को मनाकर उन्होंने क्या किया, सरकार में उन्होंने जो अंतिम सरकार जो बनने वाली थी उसमें उन्होंने शामिल किया। और लीग के जो 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य अंतिम सरकार में शामिल हुए। कितने सदस्य शामिल हुए लीग में? सिर्फ जो लीग के जो 5 सदस्य थे वे क्या है, अंतिम सरकार में शामिल हुए। और क्या है, सरकार व प्रशासन को कमजोर कर सके। तो यहाँ पे जो सरकार जो अंतिम सरकार में तो शामिल हुए, लेकिन जो सरकार वह क्या है, प्रशासन को कमजोर कर सके एवं सरकार में रहकर दंगों को प्रोत्साहित कर सके। तो ये क्या था, एक प्रकार से क्या सोची समझी निर्णय था, साजिश था। तो जो अंतिम सरकार में जो 5 सदस्य शामिल थे, वो 5 सदस्य शामिल करके वे क्या चाहते थे, जो इस योजना में जो इस योजना को क्या है, सरकार में रहकर दंगों को क्या प्रोत्साहित कर सके। तो जिन्ना ने यहाँ पे क्या घोषणा कर दी, जिन्ना ने घोषणा कर दी, अंतरिम सरकार का जो अन्य तरीकों से क्या है, आपका गृह युद्ध जारी रखने का केवल एक माध्यम है। तो क्या कहा जिन्ना ने अपने यहाँ पे टिप्पणी कर दी कि जो अंतिम सरकार अन्य तरीकों से क्या है, आपका गृह युद्ध जारी रखने का केवल एकमात्र माध्यम है। मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि जो आपका अंतिम सरकार है, जो हमारे कांग्रेस या जो मुस्लिम लीग है, उसमें क्या एक तरफ से क्या गृह युद्ध जारी करने का माध्यम है, ताकि हम आपस में लड़ बैठे। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं अंतिम सरकार में आपका अंतरिम सरकार में लीग का रवैया नकारात्मक था। मतलब जो सरकार बनी थी जो अंतिम सरकार में, उसमें जो आपका लीग के जो भी सदस्य थे, उनका क्या जो इस अंतिम सरकार की जो लीग के प्रति क्या है, रवैया भी काफी आपका रवैया भी नकारात्मक था। ओके, नेगेटिव था। तो लीग के जो सदस्य थे उसमें क्या थे, कौन थे? लियाकत अली खान, जो आपका लीग के सदस्य थे, लियाकत अली खान को वित्त विभाग दिया गया। तो जैसे कि कोई भी हम मंत्रिमंडल की मांग करते हैं, तो हर जो कैबिनेट में जो मंत्री होता है उसको क्या एक अलग अलग विभाग दिया जाता है। तो उसी तरह जो उस अंतरिम सरकार में जो कैबिनेट में जो आप जिसके अंतर्गत क्या मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया था, तो उसमें एक व्यक्ति था लियाकत अली खान, उसको क्या वित्त विभाग यानी फाइनेंस विभाग दिया था। लेकिन वो काफी उन्होंने क्या वित्त विभाग का दुरुपयोग किया, यूज किया, और क्या काफी कंट्रोवर्सी और विवादित भी रहे ना। लेकिन देखते वित्त विभाग ले गया, उससे क्या बजट में भारी करारोपण किया, इसने बजट में भारी करारोपण किया। जैसे कि होता है ना, फाइनेंस मिनिस्टर का काम क्या होता है, आपका बजट पेश करना। तो उस समय क्या जो लियाकत अली क्या बजट में जो वित्त विभाग के मंत्री थे, तो उसने क्या जो बजट प्रस्तुत किया, उसमें उन्होंने क्या भारी मात्रा में करारोपण किया ना, करारोपण किया एवं वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करते हुए अन्य विभागों को ठप करने की कोशिश की। मतलब वित्तीय विभाग तो उसके हाथ में था, तो उसने क्या किया, जो वित्तीय विभागों के जो अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन्हें अन्य विभाग को पूरी तरह से ठप करने की नीति अपनाई। ठप मतलब उसको क्या है, कम मतलब पूरी तरह से मतलब ठप कर दिया, मतलब उसको क्या शामिल ना करने की क्या नीति अपनाई। यह स्पष्ट हो गया कि जो दोनों दल जो क्या कांग्रेस और जो लीग के दोनों दल ने मिलकर काम नहीं कर सकती। मतलब यहाँ पे यही बात स्पष्ट हो गया कि जो आपका कांग्रेस और जो लीग के जो सदस्य है, दोनों आपस में मिलकर आपस में मिलकर एक साथ काम नहीं कर सकती। तो लीग के आपके रवैये को देखते हुए फरवरी 1947, तो यहाँ पे जो लीग था उसके रवैये को देखते हुए क्या लीग ने फरवरी 1947 को कांग्रेस ने वायसराय ने लीग को सरकार से हटाने की मांग की। अब यहाँ पे कांग्रेस ने अब देखा कि भाई जो लीग है कांग्रेस दोनों मिलकर आपस में काम नहीं कर सकी, तो कांग्रेस ने क्या किया, वायसराय को निवेदन किया कि जो वायसराय से लीग को सरकार से हटाने में, किसने की, कांग्रेस ने की ना, वायसराय से निवेदन की कि जो लीग को सरकार से हटाने की मांग की। अब यहाँ पे जो अंतरिम सरकार की विफलता से क्या आपका अंतरिम सरकार की विफलता से सभी वर्गों में यह विश्वास स्थापित होने लगा कि जो विभाजन स्वीकार किए बिना शांति स्थापित नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए जिन्ना का मुद्दा फिर उठ पड़ा कि देखिए जो लीग है, जो आपका मुस्लिम लीग है और कांग्रेस जो दोनों मिलकर एक साथ काम नहीं कर सकते, तो यह पूरी तरह से विश्वास हो गया कि जो ये लीग है, अंतिम सरकार है, उसमें क्या जो लीग और कांग्रेस सदस्य आपस में मिलकर काम नहीं कर सकते। तो लीग ने यह सुझाव दिया कि अब इसका विभाजन होना जरूरी है, जब विभाजन हो जाएगा तभी लोग क्या अच्छे से काम करेंगे। तो यहाँ पे लीग लगा कि जो विश्वास स्थापित हो गया कि जो विभाजन स्वीकार किए बिना शांति स्थापित नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए लीग प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल करते हुए
मतलब अब यहाँ पे जो लीग है, जो आपका लीग ने क्या प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल करते हुए आपका क्या है दंगों को प्रोत्साहित करने एवं अंतरिम सरकार को ठप करने की अपनी नीति में सफल रहा। तो अब कांग्रेस और जो आपका मुस्लिम लीग है उसमें जो प्रशासनिक तंत्र का मतलब जो प्रशासन में जो भी गड़बड़ी होती थी उसमें क्या इस्तेमाल करते हुए, जो अपनी नीतियों का इस्तेमाल करते हुए, खामियां निकालते हुए उन्होंने क्या किया, दंगों को प्रोत्साहित करने, मतलब दंगा भड़काना, लोगों में क्या है इस सरकार के प्रति क्या अनिच्छा अपेक्षा कम करना और क्या जो अंतिम सरकार को ठप करने की क्या पूरी नीति में क्या सफल साबित हुई। अब देखते हैं हम लोग कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो अंतिम सरकार की योजना में संविधान सभा का निर्माण किस तरह से होता है। तो कैबिनेट प्रस्ताव के आपका ये ना यहाँ पर कैबिनेट प्रस्ताव के आधार पर जो आपका संविधान सभा के लिए, मतलब जो हमें भारत में क्या है संविधान सभा की जरूरत होगी, उसके लिए संविधान सभा के लिए जो ब्रिटिश प्रांतों से 296 सीटों 296 सीटों के लिए क्या क्या चुनाव हुए, जिसमें क्या है 205 आपका क्या है कांग्रेस को मिला, कांग्रेस और समर्थक सिख को मिला, और 73 जो है आपका लीग लीग थे, तो 73 क्या आपका लीग के और शेष अन्य सदस्य हो गया आपके चुने गए। ओके, अब यहाँ पे जो संविधान सभा की जो पहली बैठक अभी 9 दिसंबर 1946, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम 90 दिसंबर 1946 इट्स फर्स्ट मतलब जो सीटिंग है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ओके, लीग ने इसमें क्या है बहिष्कार कर दिया। तो किसने बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया कि हम इस सभा में नहीं बैठेंगे। ओके, और जो इसके 2 दिन बाद आपका 2 डेज बाद क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो जैसे ही आपका 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उसके बाद जो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, उसके 2 दिन बाद ही जो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या संविधान सभा का क्या अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ओके, यहाँ पे हमने पढ़ा आज क्लास में अंतरिम सरकार की स्थापना। एक बार हम फास्ट रिवाइज करते हैं कि जो अंतिम सरकार की स्थापना में किन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्या क्या जो मुस्लिम लीग या कांग्रेस में क्या क्या कंट्रोवर्सी हुई और किस तरह से जिन्ना ने अपने क्या ओपिनियन दिया और किस तरह से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार पटेल हो गया, आपका क्या है राजगोपालाचारी हो गया, इन सभी लोगों ने क्या है जो आपका इस जो मतलब का अंतिम सरकार की बैठक में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया ना। तो इस देखते हैं जो कैबिनेट मिशन योजना में अंतिम सरकार की क्या स्थापना की व्यवस्था थी, किसमें आपका कैबिनेट मिशन प्लान के तहत थी जो आपका अंतिम सरकार बैठक की योजना है, वो क्या अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना का क्या व्यवस्था थी। तो इसमें क्या क्या मुस्लिम लीग प्रांतों के क्या अनिवार्य, मतलब जो मुस्लिम लीग ने प्रांतों के जो अनिवार्य समूहीकरण की क्या मांग के साथ कैबिनेट मिशन की योजना, मतलब जो कैबिनेट मिशन की योजना को क्या मंजूरी दी। उसके बाद जबकि कांग्रेस ने क्या है इसमें स्वयं समूहीकरण की मांग करते हुए आरंभ में क्या योजना को स्वीकार नहीं किया। तो शुरू में क्या केस में कांग्रेस ने इस समूहीकरण की मांग करते हुए इस योजना को स्वीकार नहीं किया, जबकि वायसराय ने अकेले सरकार बनाने के लिए लीग के दावे को ठुकरा दिया। यहां तक समझ में आया। उसके बाद क्या होता है, जिन्ना ने इसमें अपनी स्वीकृति वापस ले ली। ओके, अब यहां देखते हैं 29 जून 1946 को कांग्रेस ने क्या ऐच्छिक समूहीकरण की आशा से मिशन की लंबी योजना, आपका मिशन की जो लंबी योजना को स्वीकृति दे दी। उसके बाद वायसराय ने क्या किया, वायसराय ने कांग्रेस को क्या लीग के बिना, अब यहाँ पे जो वायसराय का जो इंपॉर्टेंस हो गया, तो वायसराय ने क्या किया कांग्रेस के बिना जो अंतरिम सरकार है ना, कांग्रेस को लीग के बिना, किसको, तो एक कांग्रेस उन्होंने क्या सुझाव दिया कि कांग्रेस सुझाव दिया कि आप लीग के बिना भी जो आप अंतिम सरकार है उसको बनाने के लिए क्या आमंत्रित कर लिया। अब यहाँ पे ऐसी स्थिति में लीग ने क्या किया, मुस्लिम राष्ट्र का आह्वान किया। ओके, उसके बाद और पाकिस्तान के लिए क्या 16 अगस्त आपका 16 अगस्त 1946 को क्या है सीधी कार्रवाई दिवस मनाने का निश्चय किया। तो जैसे कि हम इंडिया में कब अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त 1947, उसी तरह पाकिस्तान में 16 अगस्त 1946 को क्या है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ओके, दूसरी ओर नेहरू ने जिन्ना को भी क्या सरकार में शामिल होने की सुझाव दिया। अब यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखे कि आइए भाई आप हमारे साथ शामिल हो जाइए। इस तरह से उन्होंने क्या किया, आप आइए और अंतरिम सरकार की योजना बनाने में आप भी शामिल हो जाए। पर इसमें क्या जिन्ना ने अपना कोई ओपिनियन नहीं दिया और परंतु वे नहीं माने
फिर उसके बाद 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लीग ने के बिना अंतरिम सरकार का गठन हुआ। किसके बिना? आपका जवाहरलाल नेहरू के जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लीग के बिना। किसके बिना? कांग्रेस इसमें शामिल होगी लेकिन लीग इसमें शामिल नहीं हुई। तो आपका ये जो लीग के बिना ही क्या है, अंतरिम सरकार का गठन हो गया ना। अंतरिम सरकार का गठन हुआ और सरकार में शामिल जो सदस्य थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, आपका राजेंद्र प्रसाद था, आसफ अली खान थे, आपका राजगोपालाचारी हो गया, शरद चंद्र बोस हो गया, डॉक्टर जॉन मथई हो गया, सरदार बलदेव सिंह हो गया। सरदार बलदेव सिंह को कौन सा विभाग दिया गया था? आपका रक्षा मंत्री विभाग दिया गया था ना। मैं आपको कहीं पढ़ाऊंगा जो आपका कैबिनेट मंत्रिमंडल है जो आपको 1946 का, उसमें पूरे डिटेल्स दी हुआ है। तो ये आपका सरदार बलदेव सिंह हो गया, शफाक अहमद खान हो गया, जगजीवन राम हो गया, ओके, सैयद अली जहीर हो गया और क्या CH भाभा ना। ओके, तो ये सब क्या है जो इस अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे इसमें शामिल थे। उसके बाद 2 अक्टूबर 1946 को कांग्रेस एवं वायसराय ने क्या लीग को मनाकर, तो 26 अब यहाँ पे जो लीग तो मानी थी सिर्फ कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के जो सदस्य शामिल थे। तो 26 अक्टूबर 1946 को कांग्रेस एवं वायसराय ने लीग को मनाकर उसे सरकार में शामिल किया और लीग के जो 5 सदस्य थे वो अंतरिम सरकार में शामिल हुए। तो सरकार जो गवर्नमेंट थी वह प्रशासन को कमजोर कर सके। तो जो 5 सदस्य जो अंतरिम सरकार में शामिल थे उनमें क्या क्या चाहते थे कि जो सरकार है उसके प्रशासन को कमजोर कर सके एवं सरकार में रहकर दंगों को क्या है आपका ये जो है ना आपका दंगों को प्रोत्साहित कर सके। तो ये सब क्या जिन्ना ने घोषणा की थी। तो अंतरिम सरकार अन्य तरीकों से क्या गृह युद्ध जारी रखने का क्या केवल एक माध्यम है। ओके, अब यहाँ पे जो अंतरिम सरकार में जो लीग का रवैया क्या है आपका नकारात्मक था। तो लीग के लियाकत अली खान को वित्त विभाग आपका क्या है वित्त विभाग दिया गया। उसने बजट में भारी करारोपण किया और क्या वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करते हुए क्या आपका जो फाइनेंस जिसको भी अधिकार दिए थे उसको अधिकारों का प्रयोग करते हुए अन्य विभागों को ठप करने की नीति अपनाई। और यही स्पष्ट हो गया कि जो दोनों दल मिलकर काम नहीं कर सकते। अब यहीं पे ये स्पष्ट हो गया। तो लियाकत अली को क्या है आपका वित्त विभाग फाइनेंस विभाग दिया गया था। तो उन्होंने ये काम काफी अच्छी तरह से नहीं किया। किस तरह से उन्होंने काम को क्या ठप कर दिया और जो आपका लीग है कांग्रेस के बीच इसी में क्या काफी मतभेद और कंट्रोवर्सी पैदा हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं फरवरी 1947 को जो कांग्रेस ने वायसराय से लीग को क्या सरकार से हटाने की मांग कर दी। कांग्रेस ने की ना लीग को हटाने के लिए सरकार को क्या एक पत्र लिखा और जो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप लीग को हटा दीजिए। ओके, तब उसके जो अंतरिम सरकार की जो विफलता से क्या सभी वर्गों में यह विश्वास स्थापित होने लगा कि विभाजन स्वीकार किए बिना ही शांति स्थापित नहीं हो सकता। यहाँ पे बात स्पष्ट हुई कि जब तक हम पाकिस्तान का हमें अलग प्रांत नहीं होता तब तक हम कोई भी काम अच्छे से नहीं करेंगे। तो यह बात क्या है, लीग में विभाजन का स्वीकार बिना शांति स्थापित नहीं हो सकती। लीग प्रशासनिक तंत्रों का इस्तेमाल करते हुए दंगों को प्रोत्साहित करने एवं जो अंतरिम सरकार को ठप करने की अपनी नीति में क्या है सफल हो गई नीति। ओके, तो क्या संविधान सभा देते हैं कैबिनेट प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा के लिए ब्रिटिश प्रांतों में से 296 सीटों के लिए जो इलेक्शन हुआ था उसमें 205 कांग्रेस को मिले और जो समर्थक सिख हो गया और जो 73 क्या है आपका लीग के जो सदस्य थे वे शेष अन्य सदस्य चुने गए। और जो संविधान सभा की जो पहली बैठक है आपका 9 दिसंबर 1946 की हुई और इसमें क्या जो आपका मुस्लिम थे उसने क्या बहिष्कार कर दिया। उसके 2 दिन बाद ही आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो आज की क्लास में हमने ये देखा क्या है आपका अंतरिम सरकार की स्थापना। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो HDK की घोषणा क्या की हुई थी। तो आज की क्लास में बस इतनी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।